सभी का कोई स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। और दोस्तों, सभी को बताना चाहेंगे कि आज का ये हमारा सेशन जिसमें हम ये बताने वाले हैं कि HIV एड्स भी एक ऐसा रोग है जो नशे करने वालों को हो सकता है। मतलब 1 दिसंबर को क्या था? विश्व एड्स दिवस। इस दिन क्या किया जाता है? इस दिन बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम पूरे विश्व के अंदर किए जाते हैं। जागरूकता फैलाई जाती है HIV एड्स के खिलाफ। HIV का मतलब होता है एक ऐसा वायरस, ह्यूमन इम्यून वायरस। ये ऐसा वायरस है जो हमारे रक्षा प्रणाली को ही खत्म कर देता है। मतलब बीमारी से लड़ने वाली एक सेना को ही खत्म कर देता है। फिर हमारी जो बीमारियां होती हैं शरीर में, कभी भी कुछ भी होता है तो हमारे पास सेना ही नहीं होती उन बीमारियों से लड़ाई करने के लिए। एड्स अपने आप में कोई बीमारी, ये एक ऐसा वायरस है जो कभी चिंपांजी से व्यक्ति के अंदर आया, और कहा तो ये जाता है कि 1920 की ये बात है, वैज्ञानिक जो कहते हैं। लेकिन पहला केस 1959, 1959 में सबसे पहला केस बेल्जियम कांगो, एक मध्य अफ्रीका देश, वहां पर देखा गया था एक व्यक्ति के ब्लड में ये। और इंडिया की अगर हम बात करें तो पहला केस डॉक्टर वैज्ञानिक निर्मला थी, उन्होंने एक महिला जो सेक्स वर्कर थी उनके अंदर ये खून में ये वायरस सबसे पहले पाया गया। और तब से बहुत सारे, मतलब यूरोप में तो बहुत दिन से ये प्रोग्राम चलते, 1970-80 में ही शुरू हो गया था वहां। लेकिन भारत में ये 80 और 90 के दशक में इस पर जागरूकता आई। तो ये एक ऐसा रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है। तो जितने लोग नशा मुक्ति केंद्र में, ये हाई रिस्क ग्रुप में होते हैं, और आईडी यूजर तो बहुत ही ज्यादा उनको खतरा रहता है। तो पहला, ये जो वायरस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आता है, कैसे आता है? असुरक्षित, असुरक्षित यौन संबंध। क्या कह रहा है ये? मतलब अगर हम सेक्स करते हैं और कंडोम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पहली बात तो हमें इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व, और अगर होते भी हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि ऐसा ना हो कि एक मजे के लिए आप बहुत सारी मुसीबतें अपने को और अपने परिवार को खड़ी कर दें। पहले ही हमारी जिंदगी में नशा इतनी प्रॉब्लम कर रहा है, ऐसा ना हो कि हम जागरूक ना हो और ये भी हमारी जिंदगी में तबाही और बर्बाद करके सारा कुछ खत्म कर दे। दोस्तों, दूसरा दूसरा क्या है जिससे ये बीमारी फैलती है? ब्लड। जब भी आपको खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो यह सुनिश्चित किया जाए कि ब्लड हमेशा मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक से ही लिया जाए, खरीदा जाए, और यह सुनिश्चित किया जाए कि उसकी HIV की जांच हो गई है, मोहर लगती है। कई बार क्या करते हैं कि हम जल्दबाजी में जो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक नहीं है उनसे ले लेते हैं। तो हमेशा याद करें कि ब्लड बैंक मान्यता प्राप्त हो और उस खून को जो हम खरीद रहे हैं उसकी जांच हो गई, नहीं तो इस खून से दूसरे व्यक्ति में भी वायरस। तीसरा है सुई के इस्तेमाल से। किससे? जो आईडी यूजर होते हैं, आईडी ड्रग यूजर, इंजेक्शन ड्रग यूजर, उन्हें बहुत सारी संभावना रहती है क्योंकि अक्सर ये अपनी सिरिंज को चेंज करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं आपस में। और कई बार हम डॉक्टर के जाते हैं तो ये सुनिश्चित नहीं करते हैं कि सील पैक सुई है भी या। तो हमेशा जब भी सुई की इस्तेमाल करें तो हमेशा सील पैक की सुई का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो ये उस सुई से भी उसमें जा सकता है। और चौथा है, किसी महिला के पेट में अगर बच्चा है, गर्भवती महिला को अगर HIV पॉजिटिव है तो उसके होने वाले बच्चे को भी ये बीमारी, ये वायरस हो सकता है। गर्भवती महिला से होने वाले बच्चे को, क्या कह रहा है?
गर्भवती